नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, या फिर आपके मन में भी बहुत टाइम ये सवाल आया है कि क्या ये वर्क करेगा, क्या फ्यूचर में हम एक हो पाएंगे, क्या सच में वर्क करता है। देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, ब्रेकअप हो जाता है, और फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन, फिर मतलब फुल ब्रेकअप, समझ रहे हो। और बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो वर्क करता है। जैसे कि अभी जो है मेरा शादी हुआ, आपको पता ही है, और मेरा भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और सक्सेस भी हुआ। और मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ आप लोगों को कि क्या क्या करना चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ जरूरी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, तो प्लीज ध्यान से देखें ये वीडियो। तो लोगों के बातों पे आप ध्यान मत दो, कि बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बेकार है, चीट करेगा, ट्रस्ट इशू है, ये है वो है, सक्सेस नहीं होता है, बेकार है। ठीक है, बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस सक्सेस होता है और बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो पाता है। शादी होते होते टूट जाता है। ऐसा होता है कि घर वाले सभी को पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी टूट जाता है। मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ। उन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, असम और राजस्थान। काफी साल वो लोग एक साथ गुजारे, 4-5 साल। कभी कभी आके मिलते थे, ये वो बातचीत होता था, बहुत प्यार भरी बातें ये वो। लेकिन उसके बाद उसके फैमिली को भी पता है, इसके फैमिली को भी पता है, राजी हो गया था। लेकिन बाद में जो लड़का है मुकर गया, लड़की को धोखा दे दिया। तो सबका केस इक्वल नहीं होता है। सब केसेस में जो है कि इसका सक्सेस होगा, इसका नहीं होगा, इक्वल नहीं है। तो कुछ बात, जरूरी बात ध्यान में रखो। सबसे बड़ी बात जो है वो ट्रस्ट इशू होता है, कि पता नहीं वो किसके साथ है, क्या नहीं, क्या कर रहा है। हाँ, मैं तो उससे विश्वास करती हूँ, करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। तो बस करता हूँ, करती हूँ बोलने से नहीं होता है। क्या सच में आप उस इंसान को ट्रस्ट करते हो, या फिर वो इंसान आपको ट्रस्ट करता है, तो ही रिश्ता चलेगा। क्योंकि आजकल ज्यादातर ब्रेकअप का जो सीन चल रहा है ना, वो बस ज्यादातर केस में ट्रस्ट इशू के वजह से ही ब्रेकअप हो रहा है। चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो, मैटर नहीं करता है। इसीलिए ट्रस्ट किया करो एक दूसरे को। और ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि अंधे बन जाओ। आपके साथ यहाँ पे फोन पे चैट कर रहा है, वो किसी और के साथ बेड पे सोया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान देखो, परखो, समझो, उसके बाद ही उस किसी को ट्रस्ट करो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि टाइम को लेके जो है काफी ज्यादा इशू क्रिएट हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, कि टाइम नहीं दे पाता है। कभी कभी उसका कुछ काम आ जाता है, कभी कभी वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी हो जाता है, पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस को लेके बहुत कुछ, फैमिली इशू हो जाता है। तो टाइम को लेके जो है काफी ज्यादा थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। तो सामने वाला इंसान बोलेगा यार तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझसे बात नहीं करते हो पहले जैसा, ये वो। तो एक काम करो, एक टाइम फिक्स कर लो, 24 घंटे में एक टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम पे मुझे उसके साथ बात करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम टेक्सटिंग कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। मैसेजेस पे बात नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ बोलोगे वो कुछ और समझेगा, आप कुछ समझाने की कोशिश करोगे वो कुछ दूसरा समझ लेगा। इसीलिए नो टेक्सटिंग, नो मैसेजिंग। अगर बात करनी है, आराम से बैठ के फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स पे ही बात करो। क्योंकि देखो, जहाँ पे लोग सामने सामने रहता है, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम होगा तो बैठ के एक दूसरे से बात कर लेता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये मुमकिन नहीं है कि हम बात करके शॉर्ट आउट कर सके। तो इसीलिए फोन पे ही बात करो, वीडियो कॉल पे ही बात करो, यही सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो टेक्सटिंग और अवॉइड करो, मैसेज अवॉइड करो, एक टाइम फिक्स रखो। और तीसरी बात यह है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं
कि 2 साल 3 साल हो गया मीट नहीं करता है, फिर एक दिन मीट करता है एक दूसरे के साथ, फिर 2-3 साल हो गया फिर एक दूसरे से मीट नहीं करते, वो बोलता है नहीं मेरा प्रॉब्लम है, मैं स्टूडेंट हूँ, पैसे की दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कैसे मिलूं, कैसे मिल सकती हूँ, कैसे मिल सकता हूँ, समझ लो। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। ऐसा करने से नहीं होगा। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, हर रोज मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 महीने में 7 महीने में एक बार आपको मिलना ही मिलना चाहिए। क्योंकि देखो सबका ही एक ख्वाहिश होता है कि हम अपने पार्टनर से फेस टू फेस मिले, बैठ के बात करें, सबका एक सपना होता है ना, कि इतना दिन से हम बात कर रहे हैं इस इंसान से, सामने से कैसा होगा, और सामने बैठ के बात करने में फीलिंग ही अलग होता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप बहुत कुछ जो है एक्सक्यूज दे रहे हो, घर वाले के प्रॉब्लम, पढ़ाई, स्टूडेंट, पैसे की दिक्कत, ये वो, इसीलिए नहीं मिल पा रहे, प्रॉब्लम है ये वो, ऐसे करने से रिश्ता नहीं टिकेगा। तो इसीलिए एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे 5 महीने बाद या 6 महीने बाद मिलना है, उस इंसान से डेट के लिए जाना है, ठीक है। क्योंकि नहीं मिलते हैं तो फीलिंग्स जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ इशू क्रिएट हो जाता है रिलेशनशिप में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बीच बीच में मिलते रहो, आप मैनेज करो, रिश्ता आपका है तो मैनेज आपको ही करना है, ठीक है। और एक बात और बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप मिलो, सिनेमा हॉल, मूवी देखना, ये सब कुछ मत करो, क्योंकि क्वालिटी टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ। मूवी देखोगे तो देखते ही रहोगे, कोई कोई कॉर्नर वाला सीट लेके क्या करता है वो तो आपको ही पता है। तो ये सब कुछ नहीं, अच्छा रेस्टोरेंट में जाओ, अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, अच्छा एक जगह पे जाओ जहाँ पे आप दोनों आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हो, अपने फ्यूचर के बारे में जो है डिस्कस कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है रिलेशनशिप को लेके वो क्लियर कर सकते हो, अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझ सकते हो। ऐसे एक जगह पे जाके आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ये नहीं कि मिल रहे हो, दोनों अपने फोन पे बिजी है, ये अपना फोन देख रहा है, आप अपना फोन देख रहे हो, ऐसा मत करो। हाँ, बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा शर्माते हैं या फिर थोड़ा सा नर्वस, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो उस समय मोबाइल देखते रहते हैं कि क्या बात करे क्या नहीं, थोड़ा सा जो है उसमें कॉन्फिडेंट की कमी है, तो वो मोबाइल देखता रहता है। तो मैं बोलूंगी नहीं, कॉन्फिडेंट की कमी महसूस होने मत दो, एकदम कॉन्फिडेंटली बैठो, जो भी है क्लियर करो, क्योंकि लाइफ को लेके अगर आप सीरियस हो तो आपको क्लियर करना ही होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो उससे क्लियर करो बैठ के, ठीक है, आराम से टाइम स्पेंड करो। और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप दोनों कुछ टॉपिक पे बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो फोन पे, तो जब आपका मूड ऑफ रहता है, आप काफी ज्यादा अपसेट रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो, उस समय उस इंसान से फोन पे बात मत करो। क्योंकि जब हम अपसेट रहते हैं, हम थोड़ा सा जो है मूड ऑफ रहता है, गुस्से में रहते हैं, हमारा जो है मूड ठीक नहीं रहता है, उस समय हम जिसके साथ भी बात करेंगे ना, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी घर का प्रॉब्लम हो जो हमें नहीं बोलना चाहिए वो भी हम बोल देते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आपका दिमाग गरम हो, आप अपसेट हो, तब उस इंसान से बात ना करें, 1-2 घंटा खुद को टाइम दे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहे, ठीक है। थोड़ा सा बात 1-2 घंटे के लिए ना ही करो तो ही बेटर है। उसके बाद जब आप नॉर्मल हो जाओगे, आपका मूड एकदम सही हो जाएगा, तब आप उससे बात कर लेना। तो ये कुछ बातें थी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ध्यान देने वाली। अगर ये सब फॉलो करके चलोगे तो डेफिनेटली जो है रिश्ता आगे तक जाएगा। बाकी तो नसीब का बात है, क्योंकि अच्छे से अच्छा रिश्ता भी एंड मोमेंट पे आके खत्म हो जाता है, और बुरे से बुरा रिश्ता भी चल ही जाता है। तो ये सब काफी कुछ हमारे हाथ में है और काफी कुछ हमारे हाथ में नहीं भी है। बाकी हम ट्राई कर सकते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।